कहते हैं सोच को अगर बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को अगर बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को अगर बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को अगर बदलो तो निश्चित ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही आज का यह विषय है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो दिशा है जो हमारे जीवन के लिए सही है, और जिस दिशा की ओर हम ये भी चेक करेंगे कि जिस दिशा की ओर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं। आइए हम एक कहानी से शुरू करते हैं। ये एक कहानी है वास्को डी गामा की, जो कि एक महान एक्सप्लोरर थे। और ये बात है 14th सेंचुरी की, जब वास्को डी गामा जो हैं वो अपने जो उनकी वर्ल्ड वॉयज़ है और जो समुद्री यात्रा है उस पर निकले। उस समय उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, उनके पास कोई एक्यूरेट मैप भी नहीं था। फिर भी जो उनकी यह वर्ल्ड वॉयज़ थी, जो समुद्री यात्रा थी, उसको उन्होंने सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट किया। वास्को डी गामा के पास ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस समुद्री यात्रा को कंप्लीट करने में मदद की? तो उनके पास एक सही कंपास थी जिसने उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाई, और वो इस यात्रा को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। क्या होता अगर वास्को डी गामा के पास वो कंपास ना होती? तो शायद वो रास्ता भटक जाते और अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाते, और जो उनकी वर्ल्ड वॉयज़ थी उसे वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर पाते। तो आज हमें भी ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में हमारे पास भी क्या वो कंपास है जो हमें हमारे जीवन में सही दिशा दिखाए, और जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ना क्यों ज़रूरी है हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जाना है, लेकिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली की दिशा को छोड़कर किसी और दिशा में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं, तो मैं कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में सही दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन इन माई लाइफ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे जीवन में सही दिशा कौन सी है, और जब हम सही दिशा को जानेंगे तभी हम उस सही दिशा पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। और ये कैसे पता चले कि कौन सी वो दिशा है जो सही है और कौन सी जो दिशा है वो गलत है? तो गलत दिशा वो जो मुझे थका दे, गलत दिशा वो जहाँ मैं अपनी सारी एनर्जी, सारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और विल पावर गंवा दूँ। गलत दिशा वो जहाँ मुझे अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या उन्हें खोना पड़े। गलत दिशा वो जहाँ मुझे दूसरों को नुकसान या दुख पहुँचाना पड़े। गलत दिशा वो जिस ओर चलने पर जो है मुझे रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े। और गलत दिशा वो जिसे मुझे अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को दबाकर जो है जिस ओर बढ़ना पड़े। आइए हम इसे और भी अच्छी तरह से एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक हिरन की। एक प्यासा हिरन जो कि रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहा है। वो हिरन रेगिस्तान में इधर उधर घूम रहा है, तभी उसे दूर जो है एक पानी की इमेज दिखाई देती है। वो प्यासा हिरन उस इमेज की तरफ भागता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पानी नहीं मिलता। वहाँ से उसे जब बहुत दूर देखता है तो फिर से एक पानी की इमेज दिखाई देती है। वो हिरन और भी तेज़ उस पानी की इमेज की तरफ भागता है, लेकिन उसे वहाँ भी पानी नहीं मिलता। वहाँ पहुंचकर वो फिर जब आगे दूर देखता है तो वहाँ एक और इमेज दिखाई देती है। वो फिर से वहाँ भागता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। इस तरह से वो हिरन रेगिस्तान में भागता रहता है उस पानी की इमेज के पीछे, लेकिन उसे ना ही पानी मिलता है और वो हिरन जो है प्यासा ही रह जाता है।
क्या हमारा ये जो जीवन है वो उस रेगिस्तान की तरह नहीं है जिसमें हम सारा जीवन जो है भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम भी किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। हमें लगता है शायद जो हम तलाश कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें धन दौलत, गाड़ी बंगला, मकान, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक जो साधन है, भौतिक साधन है, उनसे मिलेगा। हम बहुत मेहनत करते हैं और उन सभी साधनों को, गाड़ी बंगला मकान सब हासिल कर लेते हैं, लेकिन तब हमें महसूस होता है कि जो हम तलाश कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, वो हमें अभी भी नहीं मिला। हम समझते हैं शायद हमें हमारे संबंधों से जो है, जो हम चाहते हैं वो मिलेगा और हमारी तलाश पूरी होगी। हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं और आज हमारे पास बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन जो आत्मा की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। जो हम पाना चाहते हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी नहीं मिला। हमें लगता है कि शायद जो हमें चाहिए वो हमें, अगर मैं नाम मान शान को अपने जीवन में हासिल कर लूँ तो मुझे मिलेगा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा नाम मान शान को अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा नाम मान शान हासिल करने की इच्छा होती है, लेकिन जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें उससे नहीं मिलता और जीवन का वो आखिरी दिन आ जाता है और हम रियलाइज़ करते हैं कि हम उस हिरन की तरह जो है प्यासे ही रह गए। हमारी जो तलाश थी वो भी पूरी नहीं हुई और जो हम चाहते थे, जो हमारे अंदर एम्प्टीनेस थी, वो भी जो है भरी नहीं गई। हम खाली के खाली रह गए हैं। तो एक बात ये समझ आती है कि जो ये भौतिक साधन हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गाड़ी बंगला मकान संबंध हैं, ये नामान शान है, ये उस रेगिस्तान में उस हिरण को दिखते हुई इमेज की तरह है, जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिस चीज़ की हम वास्तव में तलाश कर रहे हैं, वो हमें ये नहीं दे सकते। और क्या है जो हम तलाश कर रहे हैं, क्या है जो हम अपने जीवन में हम सभी पाना चाहते हैं, वो हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे और उसका सोर्स क्या है तो वो भी हम इस लेक्चर के एंड में जानेंगे। उससे पहले हमारी आज जो है जीवन के प्रति हमारी क्या अप्रोच है उसको हम देखेंगे। आज हम सभी की जीवन के प्रति जो अप्रोच है वो आउटसाइड इन है। मतलब हम समझते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मैं पहले बाहर सब कुछ ठीक कर लूँ, जो भी बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, संबंधों के जो कन्फ्लिक्ट हैं, हम समझते हैं कि मैं बाहर ठीक कर लूँ। जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब जो है मेरे मन को अंदर शांति और सुकून मिलेगा। तो क्या यह अप्रोच सही है? ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बाहर कभी ठीक होता ही नहीं है। एक बात ठीक होती है तो दूसरी बात ठीक होती है तो तीसरी ठीक होती है तो चौथी, पांचवी। संबंधों में कन्फ्लिक्ट्स और परिस्थितियाँ ये कभी जो है ठीक होता ही नहीं है और हमें हमारे मन में जो शांति और जो सुकून है वो कभी मिलता ही नहीं। तो जीवन के प्रति हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट माना कि पहले मैं अपने मन को शांत करूं, पहले मैं अपने मन को अंदर शांत करूं और स्टेबल करूं, तो मैं बाहर सब कुछ ठीक करने की क्षमता रखता हूं। अगर मेरा मन अंदर से शांत और स्टेबल मैं कर लूं तो बाहर मैं सभी परिस्थितियों को, जो संबंधों में कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको और जो भी बातें हैं उनको मैं ठीक करने की क्षमता रखता हूँ। अगर मैं अपने मन को अंदर से खुश कर लूँ तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली जो है परफॉर्म करने की मैं क्षमता रखता हूँ। और यह जो लाइफ शब्द है, यह इटसेल्फ जो है हमें यही सिखाता है। लाइफ शब्द का मतलब है लुक इनवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली। हम अपने अंदर देखते चलें,
अपने मन को शांत और स्टेबल करते चलें और हम फिर अपने जीवन में जो है आगे हम बढ़ते चलें। एक सेकंड में किसी का जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन एक सेकंड में लिए गए डिसीज़न से जीवन की दिशा और जो दशा है वो बदल सकती है। लेकिन वो एक सेकंड में लिया गया डिसीज़न भी कब सही होगा, जब हम जो है इस इनसाइड आउट जो अप्रोच है इसको हम फॉलो करेंगे, जब हम अपने मन को अंदर से शांत और स्टेबल करेंगे और उस शांत मन से और स्टेबल मन से हम डिसीज़न लेंगे तो वो डिसीज़न भी सही होगा और उस डिसीज़न के आधार पर हम अपने जीवन में जिस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही वो दिशा भी जो है सही होगी। तो सही दिशा वो जिस ओर चलने से मुझे कंटेंटमेंट और संतुष्टता का अनुभव हो, सही दिशा वो जिसका डिसीज़न इनसाइड आउट अप्रोच के आधार पर लिया गया हो, और सही दिशा वो जिस ओर चलने से मुझे शक्ति का अनुभव हो, सही दिशा वो जिस ओर चलने से मेरी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और जो विल पावर है उसमें इंक्रीज़ हो, सही दिशा वो जिसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को साथ लेकर चलूं, और सही दिशा वो जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ या जो जिसे हम वॉइस ऑफ इनर कॉन्शियसनेस कहते हैं वो उसे अप्रूव करे। और उस सही दिशा की ओर बढ़ते हुए अगर मेरे जीवन में बहुत सारे विघ्न, बाधाएं और परिस्थितियां भी आएंगी तो सही दिशा की ओर चलने से जो मुझे शक्ति प्राप्त हुई है, जो मेरी विल पावर, जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास जो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके साथ मैं उन परिस्थितियों को, उन विघ्नों को बहुत सहज ही जो है पार कर लूँगा। और मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कि हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य सेट नहीं करना है या हमें जो साधन है, सुख सुविधाएं हैं उनको इकट्ठा नहीं करना है। हमें अपने जीवन में सब कुछ करना है, हमें महान लक्ष्य जो है सेट करना है और हमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी जो है हमें लगा देनी है। लेकिन हमें इनसाइड आउट जो अपनी अप्रोच है उसको जो है हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। और इस अप्रोच को जब हम फॉलो करेंगे तो शायद जितनी सफलता हम पहले प्राप्त कर सकते थे उससे हम बहुत अधिक जो है सफलता अपने जीवन में जो है ज़रूर प्राप्त करेंगे। और मैंने कहा था कि हम क्या हैं जो अपने जीवन में जो है हम जिसकी तलाश करते रहते हैं, सारा जीवन हम जिसके लिए भागते रहते हैं, जिसे हम ढूंढते रहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, तो वो है सच्चे मन की शांति, सच्चा सुख और निस्वार्थ और अनकंडीशनल प्यार। और इन सभी का केवल एक ही सोर्स है जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। और उनकी महिमा में गाया जाता है कि गॉड इज़ द ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड ओशन ऑफ लव। परमात्मा शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्यार का सागर है। मेडिटेशन के माध्यम से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो परमात्मा से वो शांति जो है वो हमारे अंदर आती है। परमात्मा से वो सुख, जो सच्चा सुख है, वो हमारे मन के अंदर आता है, जिससे हमारा मन जो है स्टेबल होता है। उस मेडिटेशन से हमारे अंदर परमात्मा का वो निस्वार्थ और अनकंडीशनल जो है प्यार जो हमारे दिल में, हमारे मन में भरता है, तो हमारे दिल में सारे विश्व के लिए, सभी के लिए दिल की दुआएं और शुभकामनाओं से हमारा दिल जो है भर जाता है। और ऐसी स्थिति जहाँ पर हमारा मन शांत और स्टेबल है और सारी दुनिया के लिए, सभी के लिए हमारे दिल में शुभ भावनाएँ और शुभकामनाएँ हैं, ऐसे मन की स्थिति में हम जो भी डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न भी सही होता है और वो डिसीज़न जो है सही होगा और वो डिसीज़न जो है हमें हमारे जीवन में जो है सही दिशा की ओर जो है निश्चित रूप से लेके जाएगा। तो इस इनसाइड आउट अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें 10 मिनट कम से कम जो है उस मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा से जो है अपने मन को शांति, सुख और प्यार से भरना है।
और उसके बाद सारे दिन में हम जो भी डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न भी सही होंगे और हमें निश्चित रूप से ही सही दिशा की ओर लेके जाएंगे। और हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे, उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आप सभी अगर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इंडिया में जो मेडिटेशन सीखने के लिए जो सेंटर्स हैं और जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं तो उनका जो है URL लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन भी ये मेडिटेशन कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसका भी हिंदी और इंग्लिश के दोनों लिंक्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू। ओम शांति।